हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो दोस्तों? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। तो इवनिंग का हो गया है 4:30 और मेरी ब्लॉग की स्टार्ट भी हो चुकी है। तो हनु मेरा सो चुका है दोस्तों और हस्बैंड भी ड्यूटी जा चुके हैं। घर के थोड़ा बहुत काम बचे, बर्तन धोना, कपड़े धोना। और 2 दिन बाद नहाई हूँ मैं। देख सकते हो आप क्या होता है ना, एक तो मौसम और दूसरा हनु के साथ मैं हनु को छोड़ नहीं सकती हूँ। तो जैसे हनु नीचे सोया है तो ठीक है, लेकिन अगर ऊपर सोया है तो उसको छोड़ भी नहीं सकती हूँ। और फिर ऐसा हो जाता है कि काम करते करते जैसे मैं सोचती हूँ कि पहले बर्तन धो दूँ और सारे काम कर दूँ, फिर नहाती हूँ, तब तक हनु उठ भी जाता है। ऐसा भी होता है। तो बाल तो बनाने का कभी कभी टाइम नहीं मिलता है और नहाने का भी मुझे टाइम निकालना। सुबह का टाइम ऐसा होता है कि झाड़ू पोछा, बर्तन, नाश्ता, ये हनु का खाना, ये सब करते करते ना वो टाइम मेरे हस्बैंड के साथ, जो जैसे वो हस्बैंड के साथ रहता है या बाहर भी जाता है, तो इतना ही हो पाता है मेरे से भी। और फिर दोपहर में खाना वाना खाओ, उसको सुलाओ, उसको फीड कराओ, फिर का बर्तन ये सब धोने में फिर टाइम ऐसे निकल जाता है। जो माएँ हैं वो समझ सकती है। तो फिर नहीं मिलता है। तो आज तो मेरे हस्बैंड बाहर गए थे, मैं फटाफट से झाड़ू पोछा किया और दाल वाल चढ़ा दी थी, जिससे कि मैंने सोचा जब तक मेरे हस्बैंड दाल फ्राई वगैरह करेंगे तब तक मैं नहा जाऊँगी और हनु को भी वो देख लेंगे। तो आज मेरा नहाना भी हो गया है। और रात के टाइम में नहा नहीं सकती क्योंकि अब मुझे ना मौसम, जब से हनु हुआ है तब से मेरा बॉडी भी अजीब सा हो गया है। मुझे ठंड भी एकदम से हो जाती है और गर्मी भी। मुझे, मैंने आप लोगों को पहले बताया कि गर्मी भी एकदम से लग रही है। तो ये मैं एक चीज़ दिखा रही थी आपको, ये है मेरा फेवरेट भुट्टा। तो मेरे को जब लूज मोशन हुए थे ना, तो उसी के टाइम पे मेरे हस्बैंड ये 2 लेके आए थे। तो लूज मोशन की वजह से मैं ये खा नहीं पाई थी। तो कल रात को मैंने इनको बॉईल किया। एक तो मैंने कल रात पूरा भुट्टा खा लिया और आधा ये है, आधा मैंने रखा है फ्रिज पे। तो उसको मैंने बॉईल कर रखा है। उसको फिर मैं पीस करके थोड़ा सा हनु के लिए बनाऊंगी, इवनिंग स्नैक टाइप का। देखती हूँ उसको कैसा लगता है। सुबह तो मैंने उसको आलू का पराठा खिलाया, थोड़ा सा ही खाया उसने, लेकिन आदत डाल रही मैं उसको, अभी वो चबाने लग गया है। और दोपहर में थोड़ा सा अपना ही दाल राइस, मतलब उसके लिए दाल पहले निकाल देते हैं, अपनी दाल बाद में फ्राई करते हैं। तो उसमें हल्का सा नमक होता है, हल्की हल्दी और हल्का सा घी पहले ही डाल के। तो वो हनु का खाना होता है। अभी मैं उसको रेगुलर खाना भी उसको खिला रही हूँ, क्योंकि डेली वो सूजी, पोहा और खिचड़ी, बच्चा बोर हो जाता है। तो थोड़ा थोड़ा करके अपना खाना मैं उसको खिला रही हूँ। तो ये भुट्टा भुट्टा मेरा इतना फेवरेट है ना कि मैं, मतलब पेट ख़राब था फिर भी मेरा मन कर रहा था कि मैं भुट्टा खाऊं। तो मैंने सोचा मैं कब सही हूँ। कल रात को मैंने एक तो खा लिया और भुट्टा भी मैंने रात को 11 बजे बॉईल किया, क्योंकि नहीं मिलता है टाइम। और जब तक हनु रहता है उठा, तब तक ही सीटी वाला काम हो सकता है, वरना अगर वो सोता है ना तो सीटी वाला काम भी नहीं हो सकता, मिक्सर वाला काम भी नहीं हो सकता है। तो इसीलिए उस टाइम पे, क्योंकि वो इधर खेलता रहता है तो वो दिक्कत नहीं है, वरना वो सोए में उठ जाता है, वो डरता है सीटी से अभी। तो वो काम करना ही नहीं जिससे कि बच्चा डरे, कोई फ़ायदा भी नहीं है बच्चे को डरा करके या फिर उसकी नींद ख़राब करके। अभी वो सो रखा है, इसलिए मैं बर्तन भी नहीं धो रही हूँ। अगर एक भी बर्तन हाथ से छूट गया या आवाज़ आ गई तो उसका नींद डिस्टर्ब हो जाएगा। वो सुबह जल्दी उठ जाता है। तो मैं सोचती हूँ कि काम तो हमेशा होते रहेंगे, पहले उसकी नींद ज़रूरी है। जैसे उसके लिए खाना ज़रूरी है, वैसे उसके लिए नींद भी ज़रूरी है। तो आप लोग भी आ जाइए भुट्टा खाने। मेरा फेवरेट है दोस्तों भुट्टा। मतलब भुट्टा और अमरूद मेरे फेवरेट है। और अमरूद मैंने बहुत टाइम से खाया नहीं है, जब से हनु फ्रूट्स, मतलब उसको खिलाने वाली हो गई हूँ ना मैं वो खाना, तो तब से मैं अपने खाना, मतलब जैसे फ्रूट्स वगैरह में पहले हमेशा 2 फ्रूट्स खाती थी। जैसे एप्पल हो गया, अनार हो गया, अमरूद हो गया। केला मैं उतना नहीं खाती हूँ, मतलब मेरे को ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है उससे, पता नहीं क्यों। कभी कभी मुझे एसिडिटी भी हो जाती है। मन से खा लिया कभी तो ठीक, नहीं तो मुझे एसिडिटी होती है। वरना अनार और अमरूद तो मैं खाती हूँ। एप्पल भी मैं उतना ज़्यादा नहीं खाती हूँ। और जैसे आजकल सीजन में आम था और अब आम भी खाने का मन नहीं कर रहा, क्योंकि बहुत ज़्यादा खा लिए तो उतना ज़्यादा एकदम बोर भी हो जाता है। तो यही सब मैं सोच रही थी कि आज आप लोगों को मैंने कल एक स्लेट दिखाई थी जो मैंने ऊपर टाँकी थी। तो मैंने उसको खोला, जैसा मैं सोच रही थी वो वैसी नहीं थी, डिजिटल नहीं थी। वो लिखने वाले थे हाथ से और हाथ से ही मिटाने वाली थी। तो हनु तो मेरा अभी इतना लायक तो है नहीं, वो छोटा है। तो ये मुझे लगा डिजिटल वाले में उंगली उंगली मारेगा तो वैसे ही लगेगा, तो थोड़ा उसका ध्यान लगा रहेगा। तो मैंने उसको वापस कर दिया है। डी मार्ट का एक फ़ायदा ये होता है कि जो चीज़ आपको मतलब रिफ़ंड करनी होती है, आप लोग इजीली कर सकते हो उसको 7 दिन में। तो इसीलिए मैंने सोचा था कि वहाँ पे, क्योंकि पैकिंग खोल नहीं सकते और पता भी नहीं चलता है। और हनु के साथ
शॉप मतलब कुछ लेते टाइम भी ऐसा हो जाता है कि ध्यान नहीं था। वो ज़रूरत नहीं थी कि उसके पापा ने बोला हनु के लिए कुछ ले ले कुछ ले ले कुछ ले ले, तो उस चक्कर में मैंने वो ले लिया, उसके पापा ने वो नंबर्स वाला ले लिया। नंबर्स वाला तो चलो मैंने रखा है, वो उसके काम आने ही वाला है, वो खेलता भी उसमें, चाहे वो थोड़ा सा ऐसे इधर उधर हाथ से, उसको इंटरेस्ट आता है, वो कलरफुल चीज़ है। वो उसके पापा जो लाए वो तो पास हो गया, जो मैं बोल रही थी कि यूज़ नहीं है, लेकिन चलो उसको समझ तो नहीं आ रहा, लेकिन खेल रहा है वो उसके साथ। लेकिन मेरा वाला मैंने रिफ़ंड कर दिया क्योंकि उसको घर में रख के कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो पेन मैंने लिया है, पेन तो अच्छा है। और अभी मुझे करने बहुत सारे काम, और आप लोगों के साथ एक बात भी शेयर करनी है मुझे कि जब मैं कल डीमार्ट में गई थी ना, तो औरत का फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट क्यों होना चाहती है औरत आज की डेट में। लोग बोलते हैं ना, जैसे मैं भी सोचती हूँ कि अगर एक कमा रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि मतलब मेरे साथ जैसा है वैसे दूसरे के साथ भी है। मैं कल डीमार्ट में थी और बाहर पे मेरे हस्बैंड सामान बैग में रख रहे थे क्योंकि मैंने हन्नू को पकड़ा था, और मेरे अपोजिट में खड़े एक हस्बैंड, मतलब कपल थे वो, उनके 2 बच्चे थे, तो उनके हस्बैंड भी बैग में सामान रख रहे थे बकेट से निकाल करके, जो डीमार्ट की बकेट होती है। तो मतलब मेरे साथ भी ऐसा होता है, ऐसा नहीं कि मेरे हस्बैंड बहुत दरिया दिल है या वो नहीं करते, लेकिन मैं देखती हूँ कि औरत के साथ अगर वो कमा नहीं रही है तो ये चीज़ें होती ही है। मैं भी नहीं कमा रही हूँ, मेरे साथ भी होती ही है, और उनको भी मैंने देखा। और वो लोग, औरत भी ऐसे खर्चीली नहीं लग रही थी मेरे को कि उसने ऐसा ड्रेसअप कर रखा हो, या वो जो चीज़ उसने ली थी वो भी मुझे वॉर से लग रही थी। मतलब मैं हाउस वाइफ हूँ तो मुझे पता है कि मतलब ये चीज़ काम की है। तो उसके हस्बैंड उसको मतलब अपनी लैंग्वेज में बोल रहे थे कि मतलब क्या ज़रूरत है इतना फालतू खर्चा करने की, क्यों तुमने लिया, जबकि वो चीज़ें ऐसी है कि बहुत ज़रूरी है तब उसने ली होगी। इतनी महंगी भी नहीं थी और इतना भी नहीं था, जैसे खाने की चीज़ छोटा पैकेट बड़ा पैकेट उस हिसाब से। तो एक आदमी एक औरत को कभी कभी ऐसे जलील कर देता है ना पैसों की वजह से, तो बुरा लगता है। हमें ज़रूर लगता है कि हम आपस में बात कर रहे हैं, लेकिन जैसे मेरी नज़र पड़ी और मैंने फ़ील किया, क्योंकि होता है जैसे सेम फीलिंग हो जाती है ना, तो इंसान समझ जाता है कि कैसे फ़ील होता है। तो मतलब हम कभी कभी लगता है कि नहीं, पैसा खुद से कमाना चाहिए और होना भी चाहिए जब ऐसी सिचुएशन देखने को मिलती है ना। इसीलिए औरतें चाहती है कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहे, और लेकिन उसके बाद भी औरतों को जलील किया जाता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि औरतों को ही किया जाता है, आदमियों को नहीं किया जाता है, होता दोनों के साथ है। लेकिन वहाँ पर वो वाक़या जो मैंने देखा मुझे बुरा लगा कि मतलब एक छोटी छोटी वो औरत, तुम्हारा बच्चा एक को हाथ में पकड़ा है, एक को गोदी में पकड़ा है, सामान भी लेने आ रही है साथ में, आपको उस चीज़ को अप्रिसिएट करना चाहिए। घर का काम भी किया होगा, सब कुछ करती होगी, और उसके बावजूद आप उसको मतलब एक चीज़ उसने कुछ एक्स्ट्रा ले भी ली, तो वो भी काम की है, खाने पीने की, हम सबको यूज़ करने वाली चीज़ें हैं, उसमें भी आप ऐसा मतलब बाहर उसके साथ रिएक्ट कर रहे हो। जब आप बाहर ऐसा रिएक्ट कर रहे हो तो घर के अंदर आप कैसा करते होंगे, जब आपको इतनी छोटी सी चीज़ पे आप इतना रिएक्ट कर रहे हो, तो समझ सकते हो आपकी बहुत सारी चीज़ें होती है, और बहुत सारे फैमिली बहुत कुछ सह रही होती है। मतलब उसमें आदमी भी हो सकता है, औरत भी हो सकती है। मेरे सामने औरत थी तो मैं उसका देख के मुझे फ़ील हो रहा है। और मेरा भी डीमार्ट जाने से पहले मेरे हस्बैंड ने मुझे घर में ही बोल दिया था, फालतू की चीज़ें मत लाना, जो चीज़ काम की होगी वही लाना। और अपने को कुछ भी फालतू का ले लेते हैं तो उसका कुछ नहीं है। मैं तो बोलती हूँ अपने लिए, मैं चुप रहने वालों में से तो हूँ नहीं। मैं ऐसी औरत हूँ कि मैं अपने लिए लड़ती हूँ हर चीज़ के लिए। तो मेरे साथ कोई ऐसा नहीं है कि मैं दब के रहती हूँ या मेरा शोषण हो रहा है, मेरे साथ ऐसा नहीं है। मुझे जो चाहिए होता है मैं ले लेती हूँ, बोलने वाला कोई कुछ भी बोले मैं तो साफ बोलती हूँ, आपने जॉब नहीं करने दिया भाई, अब नहीं करने दिया तो अभी मेरे शौक़ करो पूरे, मेरे शौक़ तो ज़्यादा है भी नहीं। और जो नॉर्मल सी घर की चीज़ें होती है औरतों को चाहिए ही होती है, लेकिन हर औरत आवाज़ नहीं उठा सकती और हर औरत नहीं बोलती। मेरे को खाने पीने ये सब चीज़ें मेरे हस्बैंड रोक टोक नहीं करते हैं, बट अगर थोड़ा सा ऐसे बोल भी देते हैं ना कि थोड़ा, वो बात अगर अच्छी भी बोल रहे हो तो मुझे बर्दाश्त नहीं होता है। मैं सच में मैं बोलती हूँ नहीं, मुझे तुम ऐसा बोलोगे तो मैं कल को जॉब कर लूँगी। तो एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी भी आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप कर सकते हो। और फैमिली प्रेशर में, दबाव में आके कभी शादी मत करना, अपनी मर्ज़ी से करो और वेल एजुकेटेड होके करो। अपने आप को ऐसा कि कभी ज़रूरत पड़े तो आप अपने पाँव पे खड़े हो सकते हो। ये फैमिली प्रेशर, ये सब पर मर्ज़ी वर्जी से तो आजकल तो आप देख ही रहे हैं क्या क्या हो रहा है।
तो खुद को सेल्फ डिपेंडेंट बनाने का मतलब ये नहीं कि आप कमा रहे हो, अपने लिए लड़ो और स्टैंड लो। चाहे घर के अंदर भी तो जिस आदमी ने तुमको ला रखा है उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है तुम्हारे सारे शौक़ पूरे करने की, तुमको खिलाने पिलाने की, क्योंकि घर का सारा काम तुम कर रही हो। इतना अगर मैं तो हमेशा बोलती हूँ कि ठीक है लगाओ मेड, कराओ इतना काम, मैं बैठ जाऊँगी, क्या फ़र्क पड़ता है, हम चले जाएंगे, है ना। अगर हमारा खर्चा नहीं उठा पा रहे, 3 टाइम का खाना नहीं खिला पा रहे हो तो क्या कर पा रहे हो आप ये? क्यों शादी किया है तुमने? शब्द का मतलब है औरत। तो यहाँ पे तुम इंडिविजुअली मुझे मत समझना, यहाँ पर मैं का जो मैं इंडिकेशन दे रही हूँ औरतों के लिए दे रही हूँ, क्योंकि कुछ ऑफेंड भी हो जाते हैं कि नहीं हमारे पति तो ऐसे नहीं है, वो तो बहुत अच्छे हैं। हर आदमी मतलब ही होता है, किसी का कुछ न कुछ तो मतलब होता ही है। बिना मतलब के कोई आदमी किसी औरत से प्यार नहीं करता। ये चीज़ तो मैंने एक्सपीरियंस के साथ बोल रही हूँ। तो आप भी वैसा ही बनिए जैसा आपके साथ वाला है। अगर वो आपके साथ अच्छा है तो आप अच्छे बनिए। तो दोस्तों बहुत सारी चीज़ें हैं बोलने के लिए, औरतों के साथ क्या इतना कुछ होता है ना, गुस्सा आता है मुझे। पर मैं कोई समाज सेविका तो हूँ नहीं, ना मेरे पास इतना फंड है कि मैं मदद कर पाऊँ, किसी की समझ पाऊँ। बुरा ही लग सकता है, बुराई फील कर सकती हूँ। मेरी जैसी बहुत सारी औरतों को लगता होगा घर के अंदर बैठे हैं मेरी तरह, समझ नहीं आ रहा कहाँ से क्या हो। कहीं औरतों के साथ बुरा हो रहा है, कहीं आदमियों के साथ भी बुरा हो रहा है। तो ऐसे ही नहीं हो रहा है, किसी चीज़ का लेवल पार हुआ है इसीलिए हो रहा है। 4 लोगों को, आदमी लोगों को कुछ हो जाता है तो हल्ला बोला जाता है। इतनी सारी औरतें माँ बहनें फ्रिज में, कब्र में, यानी कहाँ कहाँ ऐसी दफन हो जाती है, कोई नहीं पूछता है। राजस्थान में इतना बड़ा केस हो गया, 2 दिन हल्ला करेंगे। हमारा जो समाज है ना, पुरुष प्रधान समाज है। आदमी के साथ थोड़ा सा भी हो जाता है ना, बहुत बड़ी बात हो जाती है। औरत के साथ सदियों से होता आ रहा है, होता चला आ रहा है। सीता मैया को नहीं छोड़ा तो हम कौन सी खेत की मूली है, हम कौन सी क्या चीज़ है। बट तुम अपनी डिग्निटी मत खो, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस मत खो, अपने आप पे भरोसा रखो, अपने भरोसे सब कुछ करो। और डंके की चोट पे जिसने तुमसे शादी किया है, गलत किसी के साथ मत करो, लेकिन यहाँ पे तुम सही हो वहाँ पे अपने लिए लड़ो। कोई नहीं आएगा कलयुग में तुम्हारे लिए लड़ने, कोई नहीं आएगा। तुम्हें खुद लड़ना पड़ेगा अपने लिए, खुद खुश रहना पड़ेगा। कोई तुम्हें खुश रखने वाला नहीं है। अपने बारे में खुद सोचना पड़ेगा, तुम्हारे बारे में सोचने वाला कोई नहीं है। ना माँ, ना बाप, ना बेटा, ना भाई, ना बहन, ये हर किसी के लिए बोल रही हूँ। इसीलिए अपने लिए जियो, अपने तरीके से जियो, बुरा किसी का मत करो, अच्छे तरीके से जियो, एक अच्छी लाइफ जियो। जो गलत करेगा वो गलत भोगेगा। तो ये रहा आज का ज्ञान। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। जो यहाँ तक पहुँचे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट जरूर करना। मिलते हूँ, टाटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्ट मी, लव यू।